गलत तरीके से मोटा करना मुश्किल है। ऐसा फीड प्लान देने जा रहा हूँ 800 से 1200 ग्राम पर डे वजन बढ़ा सकता है। तो कोशिश करनी है कि ये सारे काम आपने पहले 15 दिन में कर लेने हैं। और इस फेज में हम दो चीज़ों पर फोकस करेंगे। यहाँ पर जो हमारा टारगेट वेट गेन होगा वो मिनिमम भी 1000 ग्राम पर डे होगा। और जो लास्ट हमारे पास फेज है उसको हम फिनिशिंग फेज भी बोल सकते हैं। यहाँ पर 61 से लेके 90 दिन तक का मैं आपको प्लान दूंगा। जानवर मोटा करना मुश्किल नहीं, लेकिन गलत तरीके से मोटा करना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स, मैं हूँ काशिफ एतमाद कैटल फार्म मुल्तान से, जहाँ फार्मिंग एक काम नहीं एक जज्बा है। आज मैं आपको एक ऐसा फीड प्लान देने जा रहा हूँ जो 90 दिन के लिए है और वो सच में काम करता है। 90 दिन में कोई मिरेकल नहीं होगा, लेकिन अगर सिस्टम सही हो और आप बैलेंस फीड दे रहे हैं तो जानवर यकीनन 800 से 1200 ग्राम पर डे वजन बढ़ा सकता है, हेल्दी ब्रीड और प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ। फेज 1 में पहले 15 दिन में कोशिश करें कि जानवर की वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए, डिवर्मिंग हो जाए और जानवर के खुर अगर बड़े हुए हैं वो लाजमी आप बनवाएं। पहले 15 दिन में हमने जानवर के डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टेबल करना है, तो हमारी फीड भी वैसी ही होगी। क्योंकि मोस्टली जानवर हमने मंडियों से खरीदे होते हैं, तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये जानवर क्या खाते हुए आए हैं, इनकी डिवर्मिंग हुई है नहीं हुई, वैक्सीनेशन हुई है नहीं हुई। अक्सर खुर जानवर के गांव देहात में तो बनते ही नहीं है, बड़े बड़े हुए होते हैं। तो कोशिश करनी है कि ये सारे काम आपने पहले 15 दिन में कर लेने। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टेबल करने के लिए पहले 15 दिन का फार्मूला आप नोट कर लें। ग्रीन फोडर या फिर साइलेज 60% तक और ड्राई फोडर इसमें हम 20% तक ऐड करेंगे और 20% तक हम इसमें कंसंट्रेट ऐड करेंगे और इसको हम स्लोली फिर बढ़ाएंगे। साफ पानी 24 घंटे जानवर के आगे अवेलेबल होना चाहिए। डिवर्मिंग अगर नहीं की तो डिवर्मिंग भी आपने पहले कर लेनी है। इस स्टेज पर कंसंट्रेट जल्दी बढ़ाना सबसे बड़ी गलती होती है, कंसंट्रेट यानी कि वंडा। सेकंड फेज में हमारे पास 16 से लेके 60 दिन तक का टाइम होगा और इस फेज में हम दो चीज़ों पर फोकस करेंगे, मसल बिल्डिंग के ऊपर और स्टेडी वेट गेन के ऊपर। इसकी फार्मूलेशन भी आप लोग नोट कर लें कि यहाँ पर हमने 40% हमने साइलेज देना है, 20% हमने ग्रीन फोडर देना है, 30% हमने जानवर को कंसंट्रेट यानी कि फीड या वंडा देना है और 10% तक हमने भूसा शामिल करना है। पर कुछ अहम बातें हैं कि मिनरल मिक्सचर आपने डेली देना है जानवर को। जो साल्ट है लिस्ट करने के लिए जानवरों के सामने अवेलेबल होना चाहिए 24 घंटे और वैक्सीनेशन आपने उसका शेड्यूल फॉलो करते रहना है। यहाँ पर जो हमारा टारगेट वेट गेन होगा वो मिनिमम भी 1000 ग्राम पर डे होगा। बाकी जानवर की ब्रीड पर वो वेरी करता है, कम भी हो सकता है, 100-200 ग्राम बढ़ भी सकता है। और जो लास्ट हमारे पास फेज है उसको हम फिनिशिंग फेज भी बोल सकते हैं। यहाँ पर 61 से लेके 90 दिन तक का मैं आपको प्लान दूंगा। और यहाँ पर हमारा फोकस होना चाहिए कि जानवर भरा हुआ नजर आए, बॉडी शाइनी नजर आए और जानवर की प्रेजेंटेशन अच्छी नजर आए। इसकी फार्मूलेशन हम ऐसे करेंगे कि हम यहाँ पर 35% तक साइलेज कर देंगे, 15% तक हम ग्रीन फोडर कर देंगे, 40% तक हम कंसंट्रेट को लेकर आ जाएंगे और 10% हम ड्राई फोडर या भूसा हम उसके अंदर शामिल करेंगे। यहाँ पर कुछ अहम बातें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। अचानक से फीड चेंज नहीं करनी, जानवर की बेडिंग ड्राई और खुश्क होनी चाहिए, जानवर भी साफ सुथरा और खुश्क होना चाहिए। और यहाँ पर ही गलती होती है ओवर फीडिंग की कि फैट ज्यादा और स्ट्रक्चर कमजोर होता है। लास्ट में मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूं जिनको आपने फॉलो करते हुए ये टारगेट अचीव करना है। पहले नंबर पे आपने जानवर का हर 15 दिन के बाद वेट लेना है और उसका रिकॉर्ड रखना है। पानी हमेशा साफ ताज़ा फ्रेश देना है आपने और 24 घंटे अवेलेबल होना चाहिए। तीसरे नंबर पर जानवर की और शेड की साफ सफाई का ख्याल रखना है। चौथे नंबर पर वैक्सीनेशन आपने शेड्यूल के मुताबिक करवाते रहना है। पांचवें नंबर पर आपने कभी भी फीड चेंज फौरन से नहीं करनी। एक बात याद रखें, हेल्थी जानवर ही हेल्थी वेट देता है। और मैं ये कहता हूँ कि जानवरों को सिर्फ फीड नहीं, प्रॉपर सिस्टम और शेड्यूल के तहत दी गई फीड ही मोटा करती है। और याद रखें 90 दिन में सिर्फ वेट ही नहीं बढ़ता, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। जज़ाकल्लाह।